मृत्यु उसकी हो जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय हो। हे मां શક્તિ આપજો। આખા સમાજના હિત માટેની મારે કંઈક વાત કરવી છે। મારે મારા ભારતની વાત કરવી છે, મારે મારા હિન્દુસ્તાનની વાત કરવી છે। મારે કોઈ હિન્દુની વાત નથી કરી, મારે કોઈ મુસલમાનની વાત કરી, મારે કોઈ શીખની વાત નથી કરી, મારે કોઈ ईसाईની વાત નથી, મારે ફક્ત એક हिंदुस्तानी बात करवी है। तो सांभळो मेरी बात में। अब मैं हिंदी में बोलता हूँ। मोदी जी जो काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उसने बोला कि आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब कि जो वो इतना बड़ा देश का बड़ा प्रधान है, फिर भी वो हाथों में झाड़ू लेता है, तो हमको दिखलाता है, सिखलाता है कि क्या करना चाहिए। वो इतना बड़ा है फिर भी इतना छोटा बन जाता है, और हम तो कुछ नहीं, हमारी औकात नहीं, हमारा नाम नहीं, फिर भी हम बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। तो हमें ऐसी बड़ी डींगे मारने का कोई हक नहीं, फिर भी हमारा डींगा चलाते रहते हैं। तो हमको सिखलाता है कि मैं सफाई करता हूँ तो थोड़ी थोड़ी सफाई आप भी कीजिए, थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। इस युग में किसी भी लड़के को देखो, बुढ़े को देखो, बच्चे को देखो, बच्ची को देखो, कोई भी देखो, बस पूरा टाइम मोबाइल में निकालता रहता है। पूरे देश का ज़्यादातर टाइम मोबाइल में चला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा स्वच्छता रखो, थोड़ा एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करो, थोड़ा शास्त्र की पढ़ाई करो, थोड़ा हमारा देश का बड़ा प्रधान जो करता है उसके ऊपर ध्यान दो। वो कितनी मदद करना चाहता है, वो कितनी मदद करना चाहता है, लेकिन वो अकेला थक जाएगा। अगर हम थोड़ा उसका साथ देंगे तो वो थकेगा नहीं। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है कि सब अपनी जिम्मेदारी खुद ले। तो वो तो बैंक में से पैसा भी मिलता है, और अगर ना भी मिले तो हम अपने इंटरेस्ट वाली कोई भी बात हो तो उसमें थोड़ा कुछ काम करें, तो हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। सभी को रोजगारी मिलेगी। स्वदेशी अपनाएंगे तो सभी को रोजगारी मिलेगी। अपने देश का पैसा अपने ही देश में रहेगा, दूसरे देश की कोई भी चीज वस्तु ना खरीदे। ये मोबाइल में भी आता है, टिकटॉक वगैरह जो भी दूसरे देशों से आता है वो भी बंद कर दीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब अणु बम फेंका था, जब विश्व युद्ध हुआ था, और जापान और हिरोशिमा, जापान के दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ अणु बम डाला था, तो वहाँ की प्रजा को बहुत परेशानी हुई थी। उस पूरा देश टूट चुका था। तभी जापान वाले ने थाम ली कि अब हमें उठना है, हमारे देश को कुछ आगे ले जाना है। तो उसने पूरे देश में एकजुट होकर बड़ा प्रधान ने सभी देशवासियों को बोला कि हम स्वदेशी अपनाएंगे तो बहुत ही कम समय में अपना देश फिर से खड़ा हो जाएगा। तो अभी भी कोरोना ही आया है थोड़ा समय पहले, उसके कारण भारत सरकार की तिजोरी खाली हो गई है और हमारे पास पैसा इतना नहीं है, टैक्स का पैसा सरकार को नहीं मिला है, तो कोई काम देश में नहीं हो सकेगा। और हम जो विदेशी अपनाते हैं चीज़ तो वो भी थोड़ा कम कर दे, हो सके इतना कम कर दे। और भारत के उद्योगपति को मैं भी बोलता हूँ, आप भी अच्छी से अच्छी चीज़ बने जो इंटरनेशनल मार्केट के लेवल की हो और भाव थोड़ा रिजनेबल रखे, तो हमारे देश की सभी चीज़ें अच्छी बनेगी, तो विदेश में भी बिकेगी। और पूरी विदेश की जो अच्छी अच्छी कंपनियां वो भारत के ऊपर पूरा भरोसा रखती है, तो वो भी हमारे देश में आएगी, तो रोजगारी भी बढ़ेगी। हमारे देश की पैसा हुंडियामण है वो हमारे देश में ही रहेगा। तो हमारा देश बहुत ही कम समय में पूरे विश्व में आगे आ जाएगा। वो बोला करते थे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमारे देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 की साल के बाद बड़ा प्रधान बने, तो पहली टर्म में उसने काम तो बहुत किया, लेकिन पहले के खड्डे इतने बड़े थे कि वो पूरे करने में ज्यादातर समय चला गया। लेकिन वो दूसरी बार पूर्ण बहुमति से टूट कर आया, तो उसने काम कितने किए कि मैं बोलूंगा तो आप गिन नहीं सकेंगे, लेकिन पूरा लिस्ट है, वो देख लेना आप। और हम स्वदेशी अपनाए और अपने देश की मदद करें, अपने देश का पूरा डंका विश्व में डाल दे,
और मैं वो जापान की बात करता था, उसमें एक बात ऐसी है कि जापान में संतरे होते थे, तो जापान के संतरे थे उसका दाम बहुत ज़्यादा था, 120 रुपया पर किलोग्राम था, और वो खाने में कड़वे थे, मिठास और खटास नहीं थी, कड़वे थे। तो अमेरिका वाला एक आदमी उधर आया, व्यापारी, तो उसने जापान से, वो जापान में तो बाहर का कुछ मिलता ही नहीं था, तो संतरा उसने लिया, संतरा लिया, तो उसमें वो संतरे 120 रुपये का किलो आया, और संतरा कड़वा था, तो अमेरिका वाला आदमी था, उसने संतरा फेंक दिया। बाद में जाके उसने दूसरे बड़े व्यापारियों से बोला कि जापान में तो 120 का किलो संतरा मिलता है और वहाँ का संतरा कड़वा आता है, तो हम क्यों ना हमारे देश से संतरा भेजें, जो 80 रुपये में यहाँ मिलते हैं तो वहाँ 80-90 में बेचेंगे, तो हमारा संतरा भी बिकेगा और उन जापान वालों को अच्छे संतरे मिलेंगे। तो जापान वालों को वड़ा प्रधान को ऑफर किया अमेरिका वाला ने, तो अमेरिका वाला ने ऑफर किया, तो जापान ने, वड़ा प्रधान ने सोचा कि मेरे देश को जो नागरिक है उसको अच्छा संतरा कम दाम में मिलता है, तो कोई बात नहीं, ये एक चीज को हम आने देते हैं, और संतरा तो क्या है, बॉडी के लिए अच्छा है, तो उसने उसको स्वीकार किया। तो क्या हुआ, एक लारे में अमेरिका का संतरा बिकता था, वो 80 रुपये मिलता था, और एक लारे में जापान का संतरा मिलता था जो कड़वा था, फिर भी 120 रुपये किलो मिलता था। फिर भी जापान वालों ने वो 80 रुपया वाला संतरा नहीं लिया, खट्टा या मीठा संतरा नहीं, कड़वा संतरा 120 वाला मिला तो ले लिया, अपने देश का ही लिया। तो देखो आज जापान कहाँ है, हम भी ऐसा ठान ले तो हमारा देश भी वैसा ही हो जाएगा, जैसा हमने वो गीत सुना था वैसा ही बन जाए, सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो हम सब अपने आप आत्मनिर्भर बनकर सब एकजुट होकर थोड़ा प्रयास करें तो बहुत ही कम समय में हमारा देश विश्व में सबसे आगे हो जाएगा। भारत माता की जय।